शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, आज जो रिपोर्टर्स मिले हैं बानी पीटीआई से, उसमें थोड़ी सी उन्होंने शायद तजब्जुब का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि लोग बड़े कंफर्टेबल हैं बाहर, जबकि मेरी पार्टी काफ़ी मुसीबत में है, वर्कर्स काफ़ी मुसीबत में है। कोई इस किस्म का मैसेज भी दिया है उन्होंने आप लोगों को? देखिए, मैंने तो अभी वहाँ से कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और वो अभी मैसेजेस भेज रहे हैं और मैसेजेस आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही लोग वहाँ से निकलते हैं, खान साहब ने जो बात की होती है वो फिर एक खास चैनल के थ्रू उसको देखते हैं, डबल चेक होती है किसने कहा किसने नहीं कहा, फिर हमारे तक पहुँचती है। तो आई वॉज अभी मैं कंसेक्टिवली ऊपर नीचे टॉक शोज ही कर रहा था, तो आई सी कि क्या मैसेज आया। मगर अगर खान साहब ये समझते हैं तो ऑब्वियसली ये जो दोस्त फिर जाते हैं वो पता नहीं क्या बता के आते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई आदमी कंफर्टेबल है। वर्कर हमारा तो बेचारा बिल्कुल बहुत मुसीबत में है, सपोर्टर घरों से बेघर हैं। एमएनए आप देख लें, आप अभी असेंबली का इजलास देख लें कि हमारी 90-94 की स्टेट में से कितने हैं who are able to attend the National Assembly session, those are not attending is because they can't, क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों नहीं 20-30 केसेस बन चुके हैं और पुलिस उनके पीछे है और वो नहीं अपने घरों में जा सकते। चंद लोग हैं जो कंफर्टेबली अपने हकों में आ जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या मेहरबानी है उन लोगों पे। सेम जिलों के अंदर मतलब है, तो ये है चीजें। बट मैं भी खान साहब का मैसेज देख लेता हूँ। हमारा कायद है, जो उनकी कंसर्न्स है वो जो भी होंगी वो ठीक ही होगी और फिर उनको दूर करेंगे। कायद के लिए तो ये सारे जो घरों से बेघर हुए बैठे हैं हम, और ये सारे जो केसेस उठा रहे हैं, और ये जो बच्चे भी हमारे अपने उधर से स्कूलों से में नहीं जा रहे हैं, और कारोबार जो बंद है, और जो वर्कर बेचारों पे पर्चे हो गए हैं, जो बंदे शहीद हो गए, ये सारा कायद के हुक्म पे ही हुआ है ना जी। राइट। तो एक और जो डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ, वो ऑब्वियसली फैज हमीद साहब फॉर्मर DGSI, उनके ट्रायल के हवाले से भी लिंक किया जा रहा है पीटीआई को, बल्कि खुल के यही बात कही जा रही है। आप नहीं थे पीटीआई में उस वक्त, बट आपको लगता है कि पीटीआई की जो मसाइल है वो बढ़ेंगे इस ट्रायल के साथ साथ? देखिए, पीटीआई के लिए मसाइल तो दिन ब दिन वैसे ही बढ़ रहे हैं, चाहे ये ट्रायल ना भी हो, तो बढ़ते ही आए ना। आप देख लें, जिन लोगों पे आज से 6 महीने पहले 10 पर्चे थे, आज उन पे 20 हैं। जिन पे 20 थे आज उन पे 30 है। जिसपे एक दहशतगर्दी का था अब उस पर सेडेशन का भी हो गया है। तो वो किहड़े मसाइल घट रहे हैं, जो कोई एक और ट्रायल शुरू हो जाएगा तो मसाइल जो और। जहाँ तक रह गया फैज हमीद का ताल्लुक, उस पर हम बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं कि वो फौज का इंटरनल मामला है, वो जाने उनका काम जाने। जहाँ तक खान साहब से नथी करने का चीजें और वो सियासी एक्टिविटी की बात हो रही है, तो जनरल बाजवा वॉज हिज बॉस। If he was doing something, he was not under the direct command of the Prime Minister. He was under direct command of the Chief of Army Staff. तो फिर बाजवा साहब भी पूछेंगे, भाई ये की करते रहने फैज साहब थे, किवें करते रहे? तो फिर पॉलिटिकल रोल आप ढूंढना शुरू करेंगे तो फिर तो एक तो लंबी दास्तान चली जाएगी। क्योंकि इसमें कहा कि उनके 50 से ज़ायद सियासतदानों से राब्तों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे। Is this news for you? ज्यादातर थे, इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग के भी थे। आज आसिफ साहब की भी एक दो स्टेटमेंट निकाल लें तो फिर उस मुदाखलत में तो फिर इनको भी ट्रायल करना पड़ेगा, फिर जनरल बाजवा को भी ट्रायल करना पड़ेगा, तो फिर खोल ली जाओ काम की फर्क पैदा। राइट, सो दैट एक और जो कनेक्शन है, जो फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि मिलिट्री ट्रायल होने का खदशा बढ़ गया है बानी पीटीआई का। आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है अगर मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाते हैं खान साहब? देखिए, वो जो लीगल कमेटी है और जो हमारे लीगल कमेटी के हेड है वही हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, राजा सलमान अकरम साहब। आई एम श्योर के he doesn't have to share his cards with us, but क्योंकि मिलिट्री ट्रायल की बात सिर्फ फैसल वाडा साहब आप नहीं कर रहे, पिछले 6-8 महीने से ये थ्रेट बार बार दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है। वो टीम ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि हम तो आगे इंसाफ के मतलाशी हैं, हम फिर भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे और अदालतों को कायल करेंगे कि दिस इज़ नॉट द केस और इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे फिर अदालतें हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं। सो हुकूमत आपको कितने अरसे तक नज़र आ रही है? डू यू थिंक ये 5 साल पूरे होंगे अब? मेरे 5 साल तो किसी हिसाब से भी नहीं पूरे हो सकते। ये थोड़ा सा बीच में पीटीआई ने खड़का धड़का किया है, तो बिलावल ने भी अपनी बारी मांगनी शुरू कर दी थी। बिलावल के करंदे टीवी पे बैठ के कहते थे हमें ड्राइविंग सीट पे बिठाओ। तो जिस हुकूमत के इत्तेहादी इस तरह चीनों की तरह बैठे हो सर के ऊपर औरके में मरदा है, चुकी है, तो आपका क्या समझ है? और उसको इतनी बड़ी अपोजिशन हो, जितनी बड़ी
तहरीक इंसाफ की है और फिर इतना बड़ा एक सानहा उनके गले पड़ जाए जिसमें आज नहीं तो कल लटकना ही लटकना है, तो फिर उसमें आप समझती हैं कि वो मामला ज्यादा दिन तक चलेंगे। ये पुराने बंदे ने अपने मामला निपटा के दौड़ दूर जान गया कि तमाम ने ना कर दिया तो आप दौड़ लें। शेख साहब, आज जो रिपोर्टर्स मिले हैं बानी पीटीआई से, उसमें थोड़ी सी उन्होंने शायद तजब्जुब का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि लोग बड़े कंफर्टेबल हैं बाहर, जबकि मेरी पार्टी काफ़ी मुसीबत में है, वर्कर्स काफ़ी मुसीबत में हैं। कोई इस किस्म का मैसेज भी दिया है उन्होंने आप लोगों को? देखिए, मैंने तो अभी वहाँ से कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं और वो अभी मैसेजेस भेज रहे हैं और मैसेजेस आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही लोग वहाँ से निकलते हैं खान साहब ने जो बात की होती है वो फिर एक खास चैनल के थ्रू उसको देखते हैं, डबल चेक होती है किसने कहा किसने नहीं कहा, फिर हमारे तक पहुँचती है। तो आई वॉज अभी मैं कंसेक्टिवली ऊपर नीचे टॉक शोज ही कर रहा था, तो आई सी कि क्या मैसेज आया। मगर अगर खान साहब ये समझते हैं तो ऑब्वियसली ये जो दोस्त फिर जाते हैं वो पता नहीं क्या बता के आते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई आदमी कंफर्टेबल है। वर्कर हमारा तो बेचारा बिल्कुल बहुत मुसीबत में है, सपोर्टर घरों से बेघर हैं। एमएनए आप देख लें, आप अभी असम्बली का इजलास देख लें कि हमारी 90-94 की स्ट्रेंथ में से कितने हैं हु आर एबल टू अटेंड द नेशनल असेंबली सेशन। दोज आर नॉट अटेंडिंग इज बिकॉज दे कांट, क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों नहीं 20-30 केसेस बन चुके हैं और पुलिस उनके पीछे है और वो नहीं अपने घरों में जा रहे। चंद लोग हैं जो कंफर्टेबली अपने हकों में आ जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या मेहरबानी है उन लोगों पे। सेम जिलों के अंदर मतलब है, तो ये है चीजें। बट मैं भी खान साहब का मैसेज देख लेता हूँ। हमारा कायद है, जो उनकी कंसर्न्स है वो जो भी होंगी वो ठीक ही होगी और फिर उनको दूर करेंगे। कायद के लिए तो ये सारे जो घरों से बेघर हुए बैठे हैं हम, और ये सारे जो केसेस उठा रहे हैं, और ये जो बच्चे भी हमारे अपने उधर से स्कूलों से में नहीं जा रहे हैं, और कारोबार जो बंद है, और जो वर्कर बेचारों पे पर्चे हो गए हैं, जो बंदे शहीद हो गए, ये सारा कायद के हुक्म पे ही हुआ है ना जी। राइट। तो एक और जो डेवलपमेंट हो रही है साथ साथ, वो ऑब्वियसली फैज़ हमीद साहब फॉर्मर DGSI, उनके ट्रायल के हवाले से भी लिंक किया जा रहा है पीटीआई को, बल्कि खुल के यही बात कही जा रही है। आप नहीं थे पीटीआई में उस वक्त, बट आपको लगता है कि पीटीआई की जो मसाइल है वो बढ़ेंगे इस ट्रायल के साथ साथ? देखिए, पीटीआई के लिए मसाइल तो दिन ब दिन वैसे ही बढ़ रहे हैं, चाहे ये ट्रायल ना भी हो, बढ़ते ही आए ना। आप देख लें, जिन लोगों पे आज से 6 महीने पहले 10 पर्चे थे, आज उन पे 20 हैं। जिन पे 20 थे आज उन पे 30 है। जिसपे एक दहशतगर्दी का था अब उस पे सेडिशन का भी हो गया है। तो वो किहड़े मसाइल घट रहे हैं, जो कोई और ट्रायल शुरू हो जाएगा तो मसाइल जो है। जहाँ तक रह गया फैज़ हमीद का ताल्लुक, उस पर हम बड़ा क्लैरिटी से कह चुके हैं कि वो फौज का इंटरनल मामला है, वो जाने उनका काम जाने। जहाँ तक खान साहब से नथी करने का चीजें और वो सियासी एक्टिविटी की बात हो रही है, तो जनरल बाजवा वाज हिज बॉस। If he was doing something, he was not under the direct command of the Prime Minister. He was under direct command of the Chief of Army Staff. तो फिर बाजवा साहब ने भी पूछन कि भाई ये की करते रहने फैज साहब थे, किवें करते रहे।